Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll discuss about the noise pollution. This part is given in the NCERT Science book of grade 8 and the name of the chapter is sound. So let's get started. You already know about air pollution. आप air pollution के बारे में बहुत कुछ जानते हो. Presence of unwanted gases and particles in air is called air pollution. ऐसी गैसेस जो हमें अपने एटमॉस्फेयर में हमारे सराउंडिंग्स में नहीं चाहिए, हमें अपनी एयर में नहीं चाहिए, दैट अनवांटेड गैसेस दैट रिजल्ट इन द एयर पोल्यूशन, जिससे जो है हमारी एयर की क्वालिटी ख़राब होती है. ऐसी अनवांटेड गैसेस वो क्या कॉज करती हैं? दैट कॉज द एयर पोल्यूशन. Similarly, presence of excessive or unwanted sound in the environment is called noise pollution. So उसी तरीके से presence of ज़रूरत से ज़्यादा होना या unwanted sound हमारे environment में होना, ये कहलाता है noise pollution, right? So air pollution is caused by the unwanted gases or particles in air, जबकि excessive or unwanted sound in the environment is called noise pollution. Can you list some sources of noise pollution? क्या आप noise pollution के कुछ कारण बता सकते हो? मेजर कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर, जो मेन कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन है वो क्या क्या हैं? नंबर वन, साउंड्स ऑफ व्हीकल्स. सड़कों के ऊपर बहुत ज़ोर ज़ोर से बसेस और कार्स के हॉर्न की आवाज़ देना, दैट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ द नॉइज पोल्यूशन. एक्सप्लोजन्स इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स. दिवाली की जब टाइम पे जो हम एक्सप्लोजन करते हैं, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स करते हैं, पटाखे चलाते हैं या शादियों में पटाखे चलाते हैं, दैट आर कॉजिंग द नॉइज पोल्यूशन. मशीन्स, बड़े बड़े जो हैं कंस्ट्रक्शन जहाँ पे होती है वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन्स लगी होती हैं, वहाँ पे बहुत नॉइज़ पोल्यूशन होती है. लाउड स्पीकर, जैसे डीजे में जो है शादियाँ में ऊंची ऊंची जो म्यूज़िक चलता है, लाउड स्पीकर, दैट आर द मेन सोर्सेज ऑफ द नॉइज़ पोल्यूशन. वट सोर्सेज इन द होम में लीड टू नॉइज़. तो आपके घर पे जो मेनली नॉइज़ पोल्यूशन के कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं? जैसे कि घर में टेलीविज़न का चलना, ट्रांजिस्टर रेडियो एट हाई वॉल्यूम, या रेडियो या टीवी का हाई वॉल्यूम के ऊपर चलना. सम किचन अप्लायंसेस, जैसे कि हमारा ग्राइंडर चलता है तब नॉइज़ पोल्यूशन होती है. जब हम कोई चीज़ को कूटते हैं, पीटते हैं, ठक 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 जो है उसमें मोटर एंड पैसल में, वहाँ पे भी नॉइज़ होती है. डेजर्ट कूलर्स, जैसे कूलर्स होते हैं, वहाँ पे उसमें भी आवाज़ आती है. एयर कंडीशनर्स ऑल कंट्रीब्यूट टू द नॉइज़ पोल्यूशन. तो दीज आर सम ऑफ द causes, some of the sources from which noise pollution originate, right? Now what are the harms of noise pollution? तो हमें noise pollution का main harm क्या है? Do you know that presence of excessive noise in the surrounding may cause many health related problem? क्या आपको पता है कि एक्सेसिव नॉइस है, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा शोर होगा आपकी सराउंडिंग में, वो आपको बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम कर देगा. जैसे कि लैक ऑफ स्लीप. बाहर ज़ोर ज़ोर से ढोल बज रहा है, आप कभी भी सो नहीं पाओगे, राइट? आपके सर में हेडेक हो रहा, आपको लगे कि मैं ऐसे कुछ कानों में डाल लूँ या कुछ ऐसा कर दूँ कि मेरे कानों तक आवाज़ ना आए, राइट? सो लैक ऑफ स्लीप आपको सोने नहीं देगी ये ऊंची आवाज़. हाइपर टेंशन आपका ब्लड प्रेशर को हाई कर देगा. एंग्जाइटी, कई बार हमें घबराहट होने लग जाती है. एंड मैनी मोर हेल्थ डिजॉर्डर्स मे बी कॉज्ड बाय नॉइज पोल्यूशन. तो इस तरीके से हमने देखा कि एक तो हमें नींद नहीं आएगी, हमारा बीपी बढ़ जाएगा, हमें एंग्जाइटी होगी और कुछ और भी, जैसे कि हेडेक होना. ये सब जो है दैट आर सम ऑफ द हार्म्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन. अ पर्सन हु इज एक्सपोज टू अ लाउड साउंड कॉन्टिन्यूसली मे गेट टेम्परेरी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हेयरिंग. तो एक ऐसा इंसान जो एक कॉन्टिन्यूसली किसी ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहा है या उसकी कुछ ऐसी ऑक्यूपेशन है जहाँ पे वो कॉन्टिन्यूसली एक्सपोज हो रहा है लाउड साउंड को, तो उससे जो है आपको उसको टेम्परेरी या इवन परमानेंट हियरिंग लॉस भी हो सकता है. तो हमें क्या करना चाहिए मेजर्स टू लिमिट द नॉइज पोल्यूशन? टू कंट्रोल नॉइज वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइज. तो हमें नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें उस सोर्स को कंट्रोल करना है जहाँ से जो है नॉइज आ रही है. हाउ कैन दिस बी अचीव? तो ये हम कैसे कर सकते हैं? फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लायंसेस, राइट? तो मेन थिंग इज़ कि हमें साइलेंसिंग डिवाइसेस चलाने इंस्टॉल करने चाहिए. जैसे कि जब जहाज़ की जैसे एयरक्राफ्ट इंजन चलते हैं वहाँ पे बहुत नॉइज़ होती है, तो हमें चाहिए कि वहाँ पे जो 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 उनके एयरक्राफ्ट इंजन्स हैं उनमें साइलेंसिंग डिवाइसेस लगाई जाए. ट्रांसपोर्ट, बड़े बड़े ट्रक्स हैं, वहाँ पे भी जो है साइलेंसिंग जो है डिवाइसेस लगाने चाहिए. इंडस्ट्रियल मशीन्स हो गए जहाँ, और हमारे होम अप्लायंसेस हो गए, वहाँ पे भी जो है हमें साइलेंसिंग डिवाइसेस लगाने चाहिए. हाउ कैन द नॉइज पोल्यूशन बी कंट्रोल इन अ रेजिडेंशियल एरिया? ये तो कुछ बात हो रही थी कुछ कमर्शियल जो से हैं
चीज़ें होगी वहाँ पे जो है नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है बाय साइलेंसिंग डिवाइसेस। लेकिन जो हमारे घरों में जो रेजिडेंशियल एरिया में हमारी जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल नॉइसी ऑपरेशन मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंशियल एरिया। तो ऐसी कोई ऑपरेशन चल रहा है जहाँ पे नॉइस आएगी, ऐसे कोई जो जितने भी ऑपरेशन, जैसे बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन करनी है आपने, राइट, या तो आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे बहुत बड़ा डीजे चलेगा, तो ऐसी नॉइज़ जो ऑपरेशंस हैं उनको जो है अवे होना चाहिए, दूर होना चाहिए रेजिडेंशियल एरिया को। कई बार क्या होती है कि किसी इंसान की जो है तबीयत नहीं ठीक होती है, तो ये नॉइज़ पोल्यूशन कैन ऑल्सो एग्रीवेट द प्रॉब्लम्स ऑफ द ऑलरेडी डिजीज पर्सन, राइट। सो नॉइज़ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम सच एरिया। सबसे पहले जितनी भी नॉइज़ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज है उनको हमेशा उनका सेटअप जो हमेशा अवे होना चाहिए जितने भी हमारे रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं। यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न शुड बी मिनिमाइज। तो जितने भी आप ऑटोमोबाइल में हॉर्न है उनको कम से कम प्रयोग करें, लेकिन अगर प्रयोग कर भी रहे हैं तो एटलीस्ट उनकी आवाज़ कम होनी चाहिए। टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम्स। तो जितने भी हम घर में टीवी या म्यूजिक सिस्टम चलाते हैं उनको हमेशा कम वॉल्यूम पे लगाना चाहिए। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलॉन्ग द रोड्स एंड अराउंड बिल्डिंग टू कट डाउन द साउंड्स रीचिंग द रेजिडेंट्स, दस रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। तो हमें हमारे घर के आसपास जो हमारी सराउंडिंग में रेजिडेंशियल एरिया में ट्री लगाना चाहिए। दे ऑल्सो हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ द नॉइस। द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमें अपने घरों में कर्टन्स भी लगाना चाहिए, वो भी जो है आवाज़ को जो है काफ़ी हद तक जो है नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, राइट। सो मेजर्स टू लिमिट द नॉइज़ पोल्यूशन यू मस्ट नो इट बाय हार्ट। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।